तो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का फरीदाबाद मॉड्यूल की कमांडर मैडम सर्जन थी, जिसके एक इशारे पर आतंक का ये गैंग मरने मारने पर तैयार था। वहीं मैडम सर्जन कारपुन से लेकर लखनऊ तक डॉक्टरों की एक और टेरर गैंग को खड़ा करना चाह रही थी। जैश के लेडी कमांडर के गैंग में थे कितने डॉक्टर? मैडम सर्जन का क्या था पाकिस्तानी हैंडलर से वास्ता? कितना खौफनाक था शाहीन का फरीदाबाद मॉड्यूल? आतंक के डॉक्टर गैंग की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन बेहद ही शातिर है। उसे पता था कि उसका मकसद क्या है। उसे पता था कि वो देश से गद्दारी कर रही है। उसे पता था कि पाकिस्तानी आतंकियों के इशारों पर नाच रही है। इसके बावजूद उसने फरीदाबाद मॉड्यूल में न सिर्फ अहम किरदार निभाया, बल्कि जैश की महिला विंग की भारतीय चीफ भी बन गई। फरीदाबाद मॉड्यूल की शातिर खिलाड़ी डॉक्टर शाहीन फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। एक महिला आतंकी ब्रिगेड तैयार कर रही थी, पर ध्यान इस बात पे था कि कहीं कोई सबूत न छूट जाए और सुरक्षा एजेंसियां उस तक न पहुंच जाएं। जांच में पता चला है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते वक्त डॉक्टर शाहीन के संपर्क में सिर्फ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ही नहीं थे। उसके संपर्क में कई और डॉक्टर थे। उनमें से ज्यादातर कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर शाहीन अपने साथ 30 से 40 डॉक्टरों को अपने नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर शाहीन ने उन डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी की थी। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, खासतौर पर डॉक्टर उमर की बात करें तो उसके कई ऐसे सीनियर रेजिडेंट रहे हैं, कई ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट रहे हैं जिनकी धरपकड़ अब हो चुकी है। खासतौर पर अगर नूह के अलग अलग इलाकों से बात करें, और उसकी डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी में जिक्र भी किया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग एप्लीकेशंस के ज़रिए वो अपने टेरर मॉड्यूल से संपर्क में था और ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था लगातार स्टूडेंट्स की भी। और यही वजह है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों की माने इंटेलिजेंस ब्यूरो CIA और इसके अलावा NIA के डर की वजह से कम 15 ऐसे MBBS के छात्र और डॉक्टर हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद है। जांच एजेंसियों को लगता है कि कश्मीरी मूल के डॉक्टरों से डॉक्टर शाहीन सीधा संपर्क करती थी और फिर व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क से जुड़ने के लिए पासा फेंकती थी। हालांकि इसमें वो कितना कामयाब हुई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जांच एजेंसियों के रडार पर यूपी में काम कर रहे 200 कश्मीरी मूल के डॉक्टर और छात्र हैं। डॉक्टर शाहीन के पास से जो मोबाइल फोन मिला है, उस फोन की सिम फर्जी पते पर थी। इस सिम का जो पता दिया गया था वो धौज का दिया गया था, एक मस्जिद का, जहां से शाहीन का लेना देना नहीं था। ना तो वो इस इलाके से आती थी, ना वो उसका स्थायी पता था। 2023 में ये सिम खरीदी गई थी और उसके बाद से ही तमाम इस आतंकी गतिविधियों के लिए डॉक्टर शाहीन इन्हीं सिम का प्रयोग यूनिवर्सिटी में रहते हुए करती थी और इसी के जरिए वो अलग अलग जगह पर फोन कॉल किया करती थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, UAE, मालदीव और बांग्लादेश तक अपना नेटवर्क फैला चुकी थी। उसकी योजना दिल्ली में बड़े धमाके कर विदेश भागने की थी, इसलिए उसने वीजा एप्लीकेशन भी डाल रखा था।
डॉक्टर शाहीन इस साजिश में अकेले नहीं थी। उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज को पहले ही कट्टरपंथ की राह पर ढकेलना शुरू कर दिया था। कहा जा रहा है कि डॉक्टर परवेज साल 2021 में मालदीव गया था। वहां से लौटा तो शाहीन ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे अपने आतंकी गैंग का एक्टिव मेंबर बना दिया। डॉक्टर परवेज लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वो सिर्फ एमबीबीएस फाइनल ईयर की क्लास ही लेता था। उसकी नजदीकियां कश्मीरी छात्रों से ज्यादा रहती थी। जांच के दौरान पता चला कि वो कश्मीरी छात्रों का ब्रेन वॉश कर स्लीपर बनाने के लिए काम कर रहा था। इसलिए हॉस्पिटल में अक्सर नाइट ड्यूटी किया करता था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन का मॉड्यूल पिछले 4 वर्षों से धमाके की तैयारी में था। इनके निशाने पर दिल्ली और धार्मिक स्थल थे। डॉक्टर शाहीन के फोन से खुलासा हुआ है कि वो अपने हैंडलर से बात करने के लिए थ्रीमा ऐप का इस्तेमाल करती थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक दूसरे से थ्रीमा ऐप के जरिए कांटेक्ट में रहते थे। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल, उमर और डॉक्टर शाहीन 2 हैंडलर्स से बात कर रहे थे। हैंडलर्स के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हाशिम उर्फ आसिर निसार है। इनके कोड नेम ओकासा और आरिफ निसार है। एजेंसियों को लगता है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है, जबकि ओकासा टर्की का हैंडलर है। या हो सकता है कि दोनों एक ही हैंडलर हों। ये लोग थ्रीमा ऐप, सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप के जरिए आपस में बात करते थे। थ्रीमा के जरिए ही लोकेशन और दस्तावेज शेयर किए जाते थे। जांच एजेंसियों की पूरी नजर आतंक के डॉक्टर गैंग की फंडिंग पर है। उन्हें आर्थिक मदद देने वालों की तलाश शुरू कर दी गई। इनमें डॉक्टर शाहीन लंबे वक्त तक कानपुर में रही। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शाहीन फार्माकोलॉजी विभाग की HOD थी। बताया जा रहा है कि वो सामान्य महिला फैकल्टी की तरह काम करती थी। छुट्टियां भी कम लेती थी। मेडिकल कॉलेज परिसर में उसको रहने के लिए एक घर भी मिला था। माना जा रहा है कि कानपुर में रहने के बाद से ही वो आतंकी संगठन से जुड़ गई। उसे फंडिंग कहां से मिल रही थी, इसका पता लगाने में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। उसी बीच डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली है। कानपुर में डॉक्टर शाहीन के 3 बैंक खाते हैं। लखनऊ में शाहीन के 2 बैंक खाते हैं और दिल्ली में उसके 2 बैंक खाते हैं। जांच एजेंसियां इन बैंक खातों के डिटेल्स इकट्ठा कर रही हैं। शक है कि डॉक्टर शाहीन के इन्हीं में से किसी एक बैंक खाते के जरिए पैसों के लेन देन होते थे। पैसे कहां से आते थे, कहां जाते थे, इस पर जांच एजेंसियों की पूरी नजर है। साथ में ये भी पता लगाया जा रहा है कि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक कितनी बार GSVM मेडिकल कॉलेज गईं, GSVM मेडिकल कॉलेज में वो किस किस से मिली, कानपुर पहुंचने के बाद वो कहां रुकी थी। डॉक्टर शाहीन दिसंबर 2013 से ही मेडिकल कॉलेज से अचानक लापता हो गई थी। उसने उस वक्त कहा था कि 4 जनवरी 2014 को वापस लौटेंगी, लेकिन 4 जनवरी तक जब नहीं पहुंची तो कॉलेज प्रशासन ने उसकी खोज खबर लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर शाहीन को फोन किया गया, लेकिन उसका फोन बंद मिला। इसी तरह पूरा साल गुजर गया, लेकिन डॉक्टर शाहीन लौटकर मेडिकल कॉलेज नहीं आई। साल 2016 में उसके एड्रेस पर कॉलेज प्रशासन ने पत्र भी भेजा था। बाद में पता चला कि उसका एड्रेस ही गलत था। लिहाजा 2021 में शाहीन को कॉलेज प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया। कहा जा रहा है कि साल 2013 में डॉक्टर शाहीन अकेले लापता नहीं हुई थी, उसके साथ 4 डॉक्टर भी लापता हो गए थे। बाद में उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया था। अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन डॉक्टरों पर भी टिकी है जो बर्खास्त किए गए थे।
हालांकि कुछ डॉक्टर बाद में दूसरे कॉलेजों में काम करते पाए गए। कुछ डॉक्टर वापस लौटे तो उन्होंने अपने लापता होने के बारे में कॉलेज प्रशासन को आधी अधूरी जानकारी दी थी। कुछ डॉक्टरों ने कबूल किया था कि वो सऊदी अरब गए थे। उस वक्त कुछ डॉक्टरों को लेकर अफवाहें भी उड़ी थी। हालांकि डॉक्टर शाहीन जब बाद में लौटी थी तो उसने ये नहीं कबूला था कि वो सऊदी अरब गई थी। उसने सिर्फ इतना बताया था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो दोबारा कॉलेज में ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन कॉलेज ने उसे रीज्वाइन कराने से इनकार कर दिया और साल 2021 में बर्खास्त कर दिया। एक ही समय में डॉक्टर शाहीन समेत 4 डॉक्टर क्यों लापता हुए थे? क्या लापता होने के पीछे कोई इत्तेफाक था या फिर साजिश थी? एक डॉक्टर सऊदी अरब क्यों गया हुआ था? अब जांच एजेंसियां उनका रिकॉर्ड खंगाल रही और पता करने की कोशिश कर रही कि किन हालातों में वे गायब हुए थे और कहां गए थे। डॉक्टर शाहीन अब इस साजिश की मुख्य कड़ी बन चुकी है। देश भर में मौजूद जैश के स्लीपर सेल और पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा राज उनके सीने में दर्ज है, जिसे देर सबेर जांच एजेंसियां उगलवा ही लेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।